और उसी के बाद अब ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनडीआरएफ की टीमों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जहां पर पेड़ गिरते हैं, अगर बिजली आपूर्ति बंद होती है तो सबसे पहले उसको सुचारू करवाना है, उसको ठीक करवाना है, ताकि जो मरीज है कोविड के उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। गुजरात के 14 जिले हैं जहां पर इस तौकाते तूफान का असर दिखाई दे रहा है और मुंबई में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर लगातार जारी है। पहले केरल, कर्नाटक, गोवा में जो तबाही हुई वहां पर भी मोर्चा संभाला एनडीआरएफ की टीम ने, लेकिन जो तूफान से कितना नुकसान होगा इसका आकलन पहले कर पाना बेहद मुश्किल, और इसीलिए भी अब केरल, कर्नाटक, गोवा में आकलन किया जा रहा है तूफान के आगे गुजरने के बाद कि आखिर कितना नुकसान हुआ होगा। ये राजस्थान की तस्वीरें भी हैं, अजमेर में भी बारिश और साथ ही अलग अलग हिस्से डीडवाना, नागौर में बारिश और दौसा में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। हल्की बारिश अलग अलग हिस्सों में हो भी रही है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ राजस्थान में कितना असर दिखाई दे रहा है तौकाते तूफान का, ये अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ जयपुर से आयुषी विजयवर्गीय मेरे सहयोगी जुड़ी हैं, आरिफ मंसूरी हैं झालावाड़ से, साथ में भवरा चारण है कोटा से और कमलेश प्रजापत है माउंट आबू से। सबसे पहले आयुषी, मैं आप ही का रुख कर रही हूँ, कहाँ पर आप मौजूद हैं और जयपुर में कितना असर तूफान का दिखाई दे रहा है, कितनी बारिश? जी दीपा, मैं आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर में इस वक्त 22 गोदाम के पास मौजूद हूँ। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर बारिश यहाँ पर हो रही है। लगातार सुबह से ही बारिश शुरू हो चुकी है और वहीं कहीं ना कहीं मौसम ज़रूर सुहाना हुआ है, खुशनुमा हुआ है, पर कहीं ना कहीं दिलों की धड़कनें तेज़ है क्योंकि ये आहट है चक्रवाती तूफान तौकाते की। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कई राज्यों में तबाही का मंजर हमने देखा, कई लोगों की जान चली गई, तो वहीं कई जगह जनधन की हानि हुई है। तो ऐसे में ये थोड़ी सी घबराहट है कि कहीं ऐसा मंजर राजधानी जयपुर में देखने को ना मिले। पर राहत की बात यह है कि राजधानी जयपुर को ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्र में घोषित किया गया है। हालांकि रेड अलर्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है, पर भारी बारिश की संभावना यहाँ पर है। और साथ ही यातायात की बात की जाए तो वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है, ट्रैफिक जो है वो कम ही है, पर वैसे भी जो अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग हैं जो ट्रैफिक के साथ यहाँ पे, उनको भी थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और जैसे कि आपको पता है कि कोरोना से प्रदेश अभी जूझ रहा है, तो वहीं राजधानी में भी बहुत से ऐसे मरीज हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं। तो अगर तूफान की वजह से किसी भी तरह की विद्युत आपूर्ति में कोई दिक्कत होती तो कोरोना मरीज जो है अस्पतालों में, तो उखड़ती सांसों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होगी। और वहीं अगर बात की जाए तो इसके लिए पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत का सामना यहाँ पर ना करना पड़े। इस तूफान की आहट से कहीं ना कहीं दिल घबराया हुआ है। अगर यही बात की जाए, ये मई का मौसम है, ऐसे में राजधानी जयपुर में संभवतः और ज़्यादातर ठंडा मौसम ना होने की बजाय गर्मी का मौसम होता है। हालांकि इस मौसम ने गर्मी से राहत साफ तौर पर दी है। तो वहीं एक और जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि दीपा, समझना जरूरी भी है कि अगर ये मौसम चक्रवाती तूफान की वजह से ना होता तो जयपुर के जो नाहरगढ़ पैलेस है या फिर कई चाय की थड़ियों की बात करें तो वहां पर आज लोग खुशनुमा माहौल में आपस में एक साथ बैठे होते, एंजॉय कर रहे होते इस मौसम को और इस सुहाने और खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठाते हुए वो नजर आते। बिल्कुल, अभी तो लोग वैसे भी घरों में कैद है आयुषी, क्योंकि लॉकडाउन भी है, ऊपर से फिर तूफान का असर भी है। लोगों में डर है कि कहीं तूफान से ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा। हालांकि जयपुर के लिए कहा गया था कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, हल्की सी बारिश होगी, कई हिस्से ऐसे जहां पर हो सकता है कि तेज बारिश हो। आप रहिए हमारे साथ, कोटा से भंवर भी लगातार बने हुए। भंवर, वहां की क्या स्थिति है, कितनी बारिश वहां पर हो रही है, कैसा है आज मौसम? देखिए, कल शाम से लेकर के रात तक और अल सुबह तक रुक रुक के कोटा में हल्की और तेज बरसात होती रही। कोटा के अलावा आसपास के जो दूसरे जिले हैं वहां से भी बारिश होने की लगातार खबरें हैं। तो मौसम का मिजाज कोटा में तौकाते न आने से पहले ही बदल दिया है और मौसम हम कह सकते हैं कि थोड़ा रफ हो गया है, सुहावना हो गया है, लेकिन फिर भी दिल धड़क रहा है क्योंकि कोटा में अस्पतालों में फिलहाल 1500 के करीब कोविड मरीज भर्ती है और तौकातों में जो तूफानी हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है उसके चलते कहीं बिजली आपूर्ति बाधित नहीं हो जाए, व्यवस्था नहीं बिगड़ जाए, इसको लेकर के प्रशासन की सांसें फूली हुई है। फिलहाल कोटा में
जनरेटर सेट हर अस्पताल में लगाए गए हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वहां पर बिजली आपूर्ति निर्बाध रहे, इसलिए वहां पर भी जनरेटर सेट लगा करके उनका ड्राई रन भी कर लिया गया है और सारी तैयारियां की गई है। सिविल डिफेंस के साथ साथ सारे जो प्रमुख सरकारी महकमे हैं उनको अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। जो उपखंड मुख्यालय है वहां 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम कलेक्टर ने शुरू करवा दिए हैं और कोटा कलेक्टर ने खासतौर पर सेना से भी इस बात की अपील की है कि सेना को भी कहीं न कहीं इस मौके पर अलर्ट मोड पर रहने की आवश्यकता है। कोटा में देखिए 100 से 200 mm तक बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है और इसीलिए तोकातो तूफान में कोटा अति बारिश वाले जोन में है। यहाँ पहले से नदी नालों बांधों की भरमार है। ऐसे में अगर ये 3-4 घंटे तक ही तूफान की आफत आकर के निकल जाती है उसके तो इंतजाम यहाँ पर नजर आते हैं, लेकिन अगर ये आफत लंबी चलती है क्योंकि 40 से 50 किलोमीटर के आसपास तब हवाओं की रफ्तार रहने वाली है, अगर वो इससे तेज रहती है, अगर 4-5 घंटे से ज्यादा बिजली गुल होती है तो फिर कोटा में मुश्किलें बढ़ सकती है। तो कोशिश ये हो रही है कि मुश्किलें आने से पहले उसको म्यूट आउट करने की सारी तैयारियां की जाए। सब कुछ अलर्ट मोड पर है, प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं किसानों से कहा गया है कि सोलर सिस्टम जो है वो आपके डैमेज हो सकते हैं, भंडारण अपने अनाज का पहले से कर लें, कच्चे मकान और पेड़ों के नीचे शरण नहीं लें और ऑक्सीजन टैंकर अगर आते हैं तो हर हाल में अगर पेड़ गिरने से कहीं रास्ते बाधित होते हैं तो उनको तुरंत खोला जा सके, इसके लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीमों को तैयार रखा गया है। नावों को, रस्सों को, जेसीबी मशीनों को, ट्रैक्टरों को तैयार रखा गया है और कोशिश की जा रही है कि आपदा प्रबंधन की सारी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जाए और तोकातों से मुकम्मल तरीके से लड़ा जा सके। कोटा के लिहाज से मैं आपको यह भी बता दूं कि बूंदी जो कि जयपुर अजमेर रोड पर पड़ता है, अनुमान है कि वहां से तोकातों की जो तूफानी हवाएं हैं वो कोटा जिले में प्रवेश करेगी और अगले 2 दिन तक आप ही मानकर चलिए कि तोकातों की जो आफत है वो सांसें बढ़ाए रखेगी। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि जो कोविड का मुश्किल दौर है उसमें हम तोकातों को आराम से झेल पाएं और कम से कम कोविड मरीजों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने। तो ये कहा गया कि आज एंट्री होगी, कल 19 तारीख शाम तक भी इसका असर दिखाई दे सकता है और बहुत बड़ी चुनौती ये भी है कि कोविड के जो मरीज हैं उनकी जान को खतरा ना हो, वो सुरक्षित रहें। बिजली आपूर्ति अगर बाधित होती है तो किस तरीके से उसको सुचारू किया जाएगा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर भी है। आप रहिए हमारे साथ। कमलेश का रुख करती हूँ। कमलेश, माउंट आबू की क्या स्थिति है, क्योंकि पहले ये कह दिया गया जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां तो असर ज्यादा दिखाई देगा, वहां कैसा है मौसम? तोकाते का जो असर है कल देर शाम से ही माउंट आबू में शुरू हो चुका था और मैं नजारा यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम नक्की झील पर है और नक्की झील की जो चारों ओर जो पहाड़ियां हैं वहां पर घना कोहरा छाया है क्योंकि तोकाते का जो असर है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कल देर शाम से माउंट आबू की जो वादियां हैं इन वादियों में बारिश शुरू हो गई थी और तोकाते का जो गुजरात के जो तटीय इलाके हैं दीपा, वहां पर जो भारी नुकसान हुआ है, तूफान वहां से टकराया है। मेरे साथ कुछ लोग भी है जो मौसम पर नजर रखते हैं। नरपत, क्या नजर आ रहा है जो गुजरात के अंदर जो तूफान टकरा है उसके बाद क्या नजर आ रहा है, आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं? कल शाम से ही वहाँ जब सोमनाथ गिर जो स्वराज का पूरा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भारी नुकसान हुआ, उसी के मद्देनजर रखते हुए कल शाम से ही पूरे सिरोही जिले में मौसम ने करवट बदली है। शाम से तेज हवा के साथ बारिश हो रही है जिससे लगता है कि सिरोही जिले में भी भारी नुकसान की आशंका है। तो देखिए जो गुजरात के जो दीपा तटीय इलाके हैं वहां पर खास करके जो नुकसान हुआ है, घरों के जो पतरे हैं वो सब उड़ चुके हैं और जो गुजरात में जो तटीय इलाके हैं चाहे सौराष्ट्र, अमरेली, भावनगर, वलसाड, ये तमाम जो इलाके हैं वहां पर भारी नुकसान है। उसका सीधा सीधा असर यहाँ पर भी देखा जा रहा है और यहाँ पर खास करके जो आबू रोड का जो क्षेत्र है, अभी जो सूचनाएं मिल रही है वहां पर एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर तैनात की गई। हम बात कर रहे हैं क्या नजर आ रहा है प्रशासनिक तैयारियों के तौर पर देखें तो क्या नजर आ रहा है आपको? अभी सूचना मिली है कि आबू रोड में जो प्रशासन है उसने काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों की टीमें तैनात कर दी गई हैं बुरी परिस्थिति से निपटने के लिए। ये भी तो देखिए दीपा, जो यहाँ की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं तोकाते को लेकर वो मुस्तैद हैं। बिल्कुल, जो तैयारियां की गई हैं वो काफ़ी है इस पूरे तूफान से निपटने के लिए, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि असर जितना भी होगा लेकिन आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है और उस लिहाज से प्रशासन वहां पर भी मुस्तैद है। आरिफ का रुख करती हूँ, झालावाड़ से लगातार वो भी बने हुए हैं। आरिफ, वहां की क्या स्थिति है, कैसा है मौसम? देखिए दीपा, एक तरफ जहाँ कोरोना का दौर खत्म नहीं हुआ, कोरोना से लोग भयभीत थे, इसके बाद तोकाते ने झालावाड़ जिले में कहर डाल दिया है। लगातार बात करें झालावाड़ जिले में भी तोकाते का असर साफ देखने को मिला। हालांकि कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर भी शुरू हुआ, लेकिन कह सकते हैं कई जगह छूटपुट घटनाएं भी घटी, कई पेड़ गिरे, कई बिजलियां गुल हुई है। कह सकते हैं तोकाते का असर झालावाड़ जिले में भी कोटा के बाद झालावाड़ में जो असर भी देखने को मिल रहा है।
हालांकि प्रशासन ने साफ तौर पर सभी तैयारियां पूरी कर रखी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन सब तैयार है, मुस्तैद है। जिला कलेक्टर ने सभी अस्पतालों के बाहर आपातकालीन जनरेटर लगा दी है ताकि किसी प्रकार के कोरोना मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़े। कह सकते हैं झालावाड़ जिले भी कोरोना तोकाते को लेकर काफी सतर्क है और सतर्क है। आने वाला समय बताएगा कि तोकाते झालावाड़ जिले में कितना प्रभावी और असरदार रहेगा। चलिए, आने वाला वक्त बताएगा। अभी 2 दिन का इंतजार भी करना है। आज एंट्री होगी, कल तक भी असर दिखाई देगा, उसके बाद ये साफ होगा कितना नुकसान वहां पर हो पाता है। फिलहाल अलर्ट मोड में अधिकारी हैं, अलर्ट में सभी को रहने के लिए कह दिया गया। लोगों से भी ये कहा गया है कि अपने स्तर पर वो भी सुरक्षा अपनी कर सकते हैं, वो भी लगातार अलर्ट रहें। भंवर का एक बार फिर से रुक करती हूँ। भंवर, कोटा में क्या इंतजाम हैं अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर, चूंकि लोगों में पैनिक ना हो, ये बहुत ज्यादा हो वो संभावना है कि लोग डरेंगे तूफान को लेकर भी, और लोगों को पैनिक ना हो इसके लिए प्रशासन क्या कर रहा है, इसको लेकर मैं आपसे जवाब लूंगी। लेकिन उससे पहले आयुषी का रुख करती हूँ। आयुषी, जयपुर में अगर बिजली कहीं पर बाधित होती है या फिर ज्यादा असर दिखाई देता है तूफान का, उसके बाद प्रशासनिक अमले के क्या इंतजाम हैं? क्योंकि पहले ही कह दिया गया था कि जितना भी नुकसान होगा लेकिन आपको एक्शन प्लान बना के रखना है सीएम की तरफ से खुद। बिल्कुल दीपा, देखिए कहा भी जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि समस्या के लिए हम जितनी सावधानी बरतें उतना ज़्यादा अच्छा होगा, इससे पहले कि जब समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए। तो ऐसे में आपको बता दूं कि जो सूबे के मुख्यमंत्री, उन्होंने पहले भी निर्देश दिए थे कि अभी जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप है, तो ऐसे में विद्युत आपूर्ति कहीं भी बाधित ना हो या फिर भारी बारिश की वजह से कहीं भी कोई फॉल्ट ना हो, इसको लेकर भी खासतौर पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कई जगह हमने जो तस्वीरें देखी, महाराष्ट्र की बात करें या गुजरात की, तो कई जगह फॉल्ट की वजह से भी बड़े हादसे होते हैं, उससे बच गए। तो कहीं ना कहीं ऐसे में ये चीज भी जरूरी थी कि विद्युत आपूर्ति कहीं बाधित ना हो, पेयजल की सप्लाई कहीं ना रुके। तो इसके लिए 10 कंट्रोल रूम राजधानी में बनाए गए हैं जो 24 आवर्स अपनी सर्विस देंगे, और इसमें कनिष्ठ अभियंताओं को तैनात किया गया है जो हर तरीके से चेक करते रहेंगे। और कंट्रोल रूम पर जितने भी नागरिक हैं, अगर उनके क्षेत्र में इस तरीके की कोई दिक्कत होती है तो वो फोन कॉल करके अपनी परेशानी उनको बता सकते हैं। किसी भी ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट होता है या कोई पेड़ अगर गिर जाते तो उसके लिए भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की जन और धन हानि का सामना ना करना पड़े। तो वही किसी भी तरीके से जो मरीज जो अस्पतालों में इस वक्त भर्ती हो उनको कोई दिक्कत हो, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो प्रदेश के अस्पताल है उनको भी कहा गया था कि वो टेम्परेरी जो बिजली सप्लाई के लिए वहां पर एक जनरेटर की व्यवस्था करके रखे, ताकि अगर किसी भी वजह से या फिर चक्रवाती तूफान की वजह से अगर विद्युत सप्लाई की जो व्यवस्था है वो चरमराती है, तो ऐसे में वहां पर कोई दिक्कत या परेशानी का सामना मरीजों को ना करना पड़े। तो उनका भी ध्यान रखना ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और फर्स्ट इंडिया की भी आमजन से यही अपील है कि आप भी प्रशासन के द्वारा जो भी एहतियात बरतने को कहा गया है वो उनका पालन करें। अगर जरूरी नहीं है तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, क्योंकि देखिए कहते हैं कि एक तो कोड और ऊपर से खास। तो अभी प्रदेश वैसी स्थिति का सामना कर रहा है क्योंकि एक तरफ तो कोरोना का प्रकोप, दूसरा ये चक्रवाती तूफान तोकाते जो कहीं ना कहीं आमजन की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा रहा है। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बारिश का आलम यहाँ पर लगातार जारी है और कहीं ना कहीं ये मौसम सुहाना है पर घबराहट लगातार बरकरार है। इसी मौसम का इंतजार था, लेकिन तूफान की वजह से मौसम ऐसा होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक से तूफान के आने के बाद से लोगों में डर भी है, लेकिन अब जो तैयारियां हैं उसके बाद लोग राहत की सांस भी ले रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट हैं और पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच मुंबई से बड़ी खबर है, तूफान तोकाते के चलते बजरा P305 का बह गया था और बजरा P305 से 146 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। नौसेना ने अब तक 146 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और राहत बचाव कार्य वहां पर युद्ध स्तर पर लगातार जारी भी है। जो लोग यहाँ पर फंसे हुए थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया। राहत वाली बात यह है, लेकिन अलग अलग हिस्से हैं जहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर आपके सामने। तूफान तोकाते के चलते बजरा P305 बह गया था और 146 लोगों को सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाल लिया गया। नौसेना ने अब तक 146 लोगों का रेस्क्यू किया है, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया, वो सुरक्षित है, ये राहत वाली बात। और साथ ही राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर वहां पर चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तोकाते तूफान की वजह से भारी नुकसान अलग अलग राज्यों में हुआ है। राजस्थान में भी उसका असर दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जोधपुर से राजीव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अजमेर से कौशल जैन है, जयपुर से आयुषी है और माउंट आबू से कमलेश प्रजापत मेरे साथ है। सबसे पहले रुक कर रही हूँ राजीव, आपका कैसी स्थिति है जोधपुर में? कितनी बारिश आज वहां पर हो रही है? क्योंकि मौसम विभाग ने कहा था सबसे ज्यादा असर राजस्थान में, जोधपुर और उदयपुर में। जोधपुर की क्या स्थिति?
देखिए कल शाम को जिस तरह से सूरज ढल गया था बहुत पहले करीब 4:30 पौने 5 बजे, उसके बाद से लगातार जो माना जा रहा था कि जो बादल छा गए थे वो बरसेंगे, लेकिन पूरी रात बादल नहीं बरसे। मगर आज सुबह 6:30-7 बजे के बाद से जब बादल बरसने शुरू हुए हैं तो आप देखिए कि इस वक्त भी बादल कुछ त्राए हुए हैं और बरस सकते हैं। सुबह से लगातार यहाँ पर बारिश, पहले बूंदाबांदी थी फिर बारिश हो रही है। क्योंकि इस तोकाते तूफान को देखते हुए जिला प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं, चाहे नागरिक सुरक्षा की बात करें, BSF की बात करें, आर्मी की बात करें, नगर निगम की बात करें, पुलिस प्रशासन, तमाम जो सब जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है। और कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो जैसलमेर जोधपुर संभाग में आता है, बाड़मेर और उसके अलावा जालौर और सिरोही, वो ऐसा बेल्ट है जिसका कहने के सीधा संबंध गुजरात से है। तो ऐसे में जैसलमेर का पाकिस्तान के पास अटैचमेंट होना, तो वहाँ पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। जोधपुर के पास से छू करके निकल जाएगा, लेकिन ये जो बारिश हुई है ये बहुत ज़्यादा नहीं कही जा सकती। पहले बूंदाबांदी थी और फिर लगातार जो बारिश हुई है, अब बारिश रुक रुक कर हो रही है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कल तक का थोड़ा सा लोगों में भय होता है, खतरा होता है कि तोकाते तूफान क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन जहाँ तक माना जा रहा है जालौर और सिरोही वो जो क्षेत्र है वो प्रभावित होने की संभावना है। और अगर पाकिस्तान की ओर से यदि किसी प्रकार का तूफान इधर आता है तो जैसलमेर में तो तमाम जो संभागीय राजेश शर्मा है, IG नवज्योति गोगोई, वो नजर रखे हुए। जोधपुर के कलेक्टर इंद्रजीत सिंह खुद मॉनिटर कर रहे हैं। जी चलो ठीक है, वहाँ पर बारिश होगी एक आ गया था, अभी तक हल्की सी बारिश आपने कहा कि हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी अलर्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। कमलेश भी लगातार बने हैं, अजमेर से कौशल का रुख करती है। कौशल, वहाँ की क्या स्थिति है, कितनी बारिश हो रही है, कितना असर दिखाई दे रहा है तूफान का? जी देखिए, तूफान से पहले वाली शांति जो है वो अजमेर में देखी जा रही है। हालांकि अजमेर को इतना ज्यादा इससे प्रभावित नहीं माना गया है, लेकिन बावजूद उसके जो प्रशासनिक इंतजाम है वो पूरे किए गए। अभी जैसा जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव जी ने बड़े विस्तार से बताया कि पाकिस्तान से आने पर क्या हालात होंगे और राज्य के अंदर क्या स्थितियां होंगी, तो देखिए निश्चित रूप से तूफान किस तरह का होगा, ये किस तरह की तबाही मचा सकता है, ये कितना प्रभावी होगा, ये तो जब तूफान होगा तभी देखा जाएगा। लेकिन तूफान आने से पहले जो इंतजाम होते हैं वो पूरे किए गए हैं। देखिए अस्पतालों के अंदर इस समय कोरोना के हालात बेकाबू हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां भर्ती मरीजों की सांसों पर कोई आंच न आए इसके लिए ऑक्सीजन के इंतजाम किए गए हैं और ऑक्सीजन की निर्बाध पूर्ति के लिए बिजली की जो व्यवस्था है वो की गई है। हालांकि इस तूफान को लेके जो शहर के लोग हैं उनमें भी एक कौतूहल देखा गया है। यहाँ पर एक भाई साहब खड़े हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे और देखिए इनसे पूछते हैं कि किस तरह की स्थिति, क्या कहना चाहेंगे तूफान को लेके, किस तरह की मन में एक बात है? तूफान को लेकर मन में एक बात है कि सरकार को चाहिए कि कम से कम कोविड की तरह जैसे माहौल बिगड़ा ऐसा माहौल नहीं बिगड़े। तो सरकार को ये चाहिए कि ये तूफान को लेकर लाइट की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था और जहाँ बाढ़ आने की संभावना वहाँ पे भी व्यवस्था कर ले पहले से, जब आगाह हो गया है तो। क्योंकि तूफान कभी भी करवट ले सकता है, बड़ा प्ले भी बना सकता है, कम भी हो सकता है, ये आने पे पता पड़ेगा। पर सरकार को जब मालूम हो गया तो ये तो देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि जब तूफान आएगा उसके बाद ही हालात जो है वो पता चलेंगे। लेकिन कम से कम जिस तरह का तबाही मचाता हुआ तूफान प्रतीत हो रहा है, जिस तरह की सूचनाएं अन्य जगह से आ रही हैं, तो उसको देखते हुए लोगों में डर है, भय है और लगातार जो लोग हैं वो भी इसे इंटरनेट के माध्यम से या अन्य जो संचार के माध्यम है उनसे जानकारी लगातार ले रहे हैं। लोग फर्स्ट इंडिया के माध्यम से बड़ी संख्या में हम लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं डूंगरपुर के, खासतौर पर उदयपुर के, जोधपुर के। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखिए तूफान के आने से पहले, चक्रवाती तूफान के आने से पहले जो लोगों में भय या डर जो बना हुआ है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस समय अजमेर के इस आना सागर झील के ऐतिहासिक नजारे को दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं कैमरा पर्सन तीरथ बुंदेल। आप देख पा रहे हैं कि अभी झील की लहरें बिल्कुल शांत है, लेकिन अक्सर जैसे भी कोई इस तरह की आपदा विपदा का स्थिति होती है तो सबसे पहले इस झील की लहरें जो है वो बहुत ऊंचाई पे होती है और इसका पानी सड़कों के ऊपर अपना स्थान बनाता है। जी बिल्कुल, ये मौसम गर्मी से राहत देने वाला जरूर है कौशल, लेकिन तूफान की वजह से हर कोई चिंतित भी है, लेकिन उतना ज्यादा असर राजस्थान में दिखाई नहीं देगा। बार बार हम ये कह रहे हैं कि पैनिक ना हो, लोग डरे नहीं, ये सबसे पहले प्राथमिकता भी है। आयुषी भी लगातार जयपुर से बनी हुई है। आयुषी, जयपुर में कौन कौन से इलाके जहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और कितनी बारिश है? क्योंकि पहले ये कहा गया था कि बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा हिस्से ऐसे होंगे जयपुर के जो इफेक्टेड होंगे। कौन कौन से हिस्से में बारिश लगातार हो रही है?
दीपा, आपको बता दूं कि जयपुर जो एरिया है उसे ऑरेंज अलर्ट में घोषित किया गया है, तो इसमें ज़्यादा तेज़ और अति भारी बारिश की संभावना नहीं, पर लगभग सभी एरिया में आज सुबह से ही बारिश का जो दौर है वो शुरू हो गया और रिमझिम बूंदाबांदी के साथ शुरू हुआ ये दौर और अब लगातार बरसात में बदल चुका है। और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बारिश हो रही है और जिस तरीके से यहाँ पर ये मौसम जो सुहाना हो चुका है, जिस तरीके से सड़कें पूरी तरीके से भीग चुकी है पानी से, तो ऐसे में आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये जो बारिश है कितनी देर से हो रही है और बारिश लगातार जारी है। मतलब थोड़ा दौर होता है कि जब रिमझिम बूंदें गिरती है, थोड़ी देर बाद फिर थोड़ी बारिश तेज हो जाती है, तो इस तरीके से बारिश का दौर लगातार जारी है। चले, बारिश का दौर लगातार जारी है और लोगों से लगातार ये अपील भी है कि वो पैनिक ना करें। जो असर होगा वो हालांकि कम असर दिखाई देगा राजस्थान में, लेकिन अपने हिसाब से भी तैयारी प्रशासनिक अमले ने की है और लोगों से भी ये अपील कि वो बाहर ना निकले, घरों में ही रहें। लगातार सरकार ने भी लोगों से कह रखा है कि आप घर में ही रहें, क्योंकि लॉकडाउन भी है, ऊपर से तूफान भी है, ऐसे में बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी आवश्यकता भी है, ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपडेट देने के लिए, अपडेट पहुँचाने के लिए। ग्राउंड से कहाँ की क्या स्थिति है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में बेतहाशा नुकसान हुआ है, वो केरल हो, कर्नाटक हो, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो पाकिस्तान से भी लगते हैं, कुछ हिस्से ऐसे हैं जो गुजरात से भी लगते हैं। इसीलिए भी तैयारी अपने स्तर पर की गई थी। हालांकि उस स्तर पर नुकसान नहीं होगा, लेकिन तैयारी करनी बहुत जरूरी है और वो तैयारी जमीन पर दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, रेमडेसिविर कालाबाजारी में आया कोटा हार्ट हॉस्पिटल का नाम। ये बड़ी खबर आपके सामने, रेमडेसिविर कालाबाजारी में कोटा हार्ट हॉस्पिटल का नाम भी सामने आया है। क्या निजी अस्पताल और दलालों का गिरोह खेल रहा पूरा खेल, ये बड़ा सवाल है। गिरफ्तार नर्सिंग कर्मी मनोज रैगर ने गंभीर मरीज को आवंटित रेमडेसिविर चुराए और मरीज को जाकर लगा दिए पानी के इंजेक्शन। अब देखिए इंतहा यहाँ पर किस तरीके से हो रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या कोटा हार्ट में रेमडेसिविर के नाम पर नसों में चढ़ाया जाता पानी, ये बड़ा सवाल। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी भंवर एस चारण कोटा से जुड़ चुके हैं। भंवर, ये कोटा में क्या हो रहा है? हार्ट हॉस्पिटल का नाम है जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की जगह पानी लोगों को चढ़ाया जा रहा है, क्या है पूरी खबर, जरा बताएं विस्तार से। देखिए दीपा, हैरान करने वाली बात यह है कि जाने ऐसे कितने कोविड पेशेंट्स होंगे जिनको रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने की शायद तुरंत दरकार होगी, उनके लिए रेमडेसिविर इशू भी हुए थे, लेकिन वहां जो नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन की जगह पानी का इंजेक्शन लगा दिया और वो रेमडेसिविर इंजेक्शन बाहर जाकर के और 10-10 हज़ार रुपए में कालाबाजारी करके और बेच रहे थे। खुद कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस पूरे गोरख धंधे को पकड़ा है, लेकिन इस खुलासे के बाद अब कोटा का कोटा हार्ट हॉस्पिटल जो है, जिसको कोविड अस्पताल के रूप में भी मान्यता मिली हुई है, उसका प्रबंधन सवालों के घेरे में है। बड़ा सवाल यह है, क्या अस्पताल का सिर्फ नर्सिंग स्टाफ या फिर प्रबंधन भी इस कालाबाजारी के खेल में शामिल है? प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बार बार ये कह रहे हैं कि ये मौका चिकित्सक की संवेदनशीलता दिखाने का है, इस नोबल प्रोफेशन के साथ कहीं न कहीं इंसाफ करने का है, मरीजों की सेवा करने का। लेकिन कोटा में क्या हो रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जगह नर्सिंग स्टाफ पानी के इंजेक्शन लगा रहा है और रेमडेसिविर को बाहर जाकर के और 10-10 हज़ार की महंगी कीमत में बेचा जा रहा है। पूरे मामले की पड़ताल जारी है, 2 नर्सिंग कर्मी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इस खुलासे के बाद कोटा का कोटा हार्ट हॉस्पिटल जो है वो विवादों में आ गया है। इस हॉस्पिटल की एक और शिकायत अभी मिली है कुछ दिनों पहले ही, जब इसने चिरंजीवी योजना में पेशेंट्स को लाभ देने से साफ तौर पर मना कर दिया। इसकी भी जांच चल रही है, लेकिन फिलहाल कोटा हार्ट में रेमडेसिविर को चुरा करके, छुपा करके उसकी जगह पानी का इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं आपसे कि प्रदेश का नहीं बल्कि देश का बड़ा खुलासा है। जी बिल्कुल भंवर, और ये इन पर जो लोग भी शामिल हैं या फिर जो गिरोह पूरा यहाँ पर चल रहा है उन पर कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपदा की घड़ी है, विकट परिस्थितियां हैं और ऐसे वक्त में भी लोग अगर इस तरीके से कालाबाजारी करते हैं तो उनको छोड़ा जाना नहीं चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।